Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and I'm just going to write a simple thing for you, a very small video. What discharge back letter or other letter means. I'm just going to take it here. Yep. So, referred back means that the patient is being sent back. So, this letter is being written. Sorry, please forgive me for the spelling. I will write it quickly. Written regarding वन ऑफ योर पेशेंट्स। तो ये रेफर्ड जीपी वाला लेटर है जी। आप वापस जीपी को रेफर कर रहे हो, जीपी ने आपके पास भेजा था, आपने पेशेंट को ठीक किया। आप साइकेट्रिस्ट नर्स हो या फिजियोथेरेपिस्ट के नर्स हो या हाई लेवल एमडी के नर्स हो या किसी डीएम कार्डियो के नर्स हो, न्यूरोलॉजिस्ट के नर्स हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट भेजा था। अब वो पेशेंट ठीक हो गया, आप न्यूरोलॉजिस्ट के नर्स हो, आप वापस जीपी को भेज रहे हो उसका पेशेंट। सो आप उस जीपी को क्या कहोगे? दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स। तो आप जीपी को कह रहे हो, सर मैं आपके पेशेंट की बात कर रही हूँ, मिस्टर एक्स हु वाज रेफर्ड टू अस। तो आप बताओगे हु वाज रेफर्ड टू अस मतलब आपके सीनियर डॉक्टर को, हु वाज रेफर्ड टू अवर हॉस्पिटल या अस, हु वाज रेफर्ड टू अस फॉर जो भी था। अगर साइकेट्रिस्ट के नर्स हो आप तो आप मेंटल मेंटल इश्यूज के लिए आएगा। और अगर मेंटल इश्यूज मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी लिख सकते हो। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के नर्स हो तो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स के कारण आया होगा। तो मतलब मेन वर्ड आप कोई भी उठा सकते हो। अगर न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम के कारण आया हो या उसके अल्जाइमर्स के कारण आया हो। सो इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। सो बस आपको टॉपिक का नाम भरना है। दिस लेटर इज बिंग रिटन वन ऑफ योर पेशेंट्स हु वाज रेफर्ड टू अस ड्यू टू दिस एंड दिस प्रॉब्लम। या फॉर भी लिख सकते हो या ड्यू टू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ड्यू टू का मतलब इसलिए भेजा था आपने। सो अब आप कहोगे नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर बट ही नीड्स फॉलो अप केयर। फॉलो अप केयर भी हो सकता है। अगर वहां पे ऑन गोइंग केयर वर्ड दिया है तो लिख दो ही नीड्स ऑन गोइंग केयर, मतलब जो आपने केयर दी है वही। वट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलो अप केयर एंड ऑन गोइंग केयर? देर इज नॉट मच डिफरेंस। लेकिन फॉलो अप केयर मीन्स द इंटेंसिटी इज गेटिंग डिक्रीज। वट आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट, अगर आपने फ्रैक्चर के लिए भेजा था पेशेंट को, अगर जीपी ने फ्रैक्चर के लिए ऑर्थोपेडिक्स के पास भेजा था, ऑर्थोपेडिक्स ने प्लास्टर चढ़ाया, पेशेंट को थोड़ा सा ठीक कर दिया, लेकिन अब जीपी फॉलोअप केयर देगा, यानी प्लास्टर को रिमूव भी जीपी करेगा या फिर उसको मोबिलिटी में हेल्प करेगा। मतलब फॉलोअप केयर मतलब अब दोबारा जीपी प्लास्टर नहीं चढ़ाएगा। फॉलोअप केयर मतलब कंपेरेटिवली लेस केयर। लेकिन ऑनगोइंग केयर का मतलब क्या है? ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा, 2 हफ्ते तक वो ऑर्थोपेडिशियन के पास ही केयर करता रहा, फॉलोअप लेता रहा। फिर अब वो थोड़ा सा चलने लग गया है, प्लास्टर को दोबारा रिमूव कर दिया है, प्लास्टर दोबारा रिमूव हो गया है। और अब वहां पे हम ऑनगोइंग केयर दे रहे थे, फिजियोथेरेपी दे रहे थे मेजर हॉस्पिटल में ही। जो पेशेंट जीपी के पास आ रहा है, अब जीपी उसी फॉलोअप केयर को, ऑनगोइंग केयर को कंटिन्यू करेगा। तो ऑनगोइंग केयर और फॉलोअप केयर में फर्क यह है कि अगर हॉस्पिटल में ही केयर स्टार्ट हो गई है, वही केयर अब आगे ऑनगोइंग चलनी है, तो वही ऑनगोइंग केयर पहले से ही चल रही है। फॉलोअप केयर मींस जो केयर वहां पे नहीं मिल रही थी उसको उससे कम केयर को फॉलो अप करना है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर किसी भी यूट्यूब फॉलोअर को ये पॉइंट समझ नहीं आता है, प्लीज कमेंट में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो अगेन ऑन। बट अगर आप 2-3 बार इसी बात को सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। फॉलो अप केयर मीन्स उसके बाद की केयर, ऑनगोइंग केयर मीन्स हॉस्पिटल में ही केयर शुरू होगी है, अब आपको ऑनगोइंग केयर कंटिन्यू करनी है। सो बट ही नीड्स ऑनगोइंग केयर या ही नीड्स ऑनगोइंग केयर बीइंग हिज जीपी। तो जीपी को लेटर लिख रहे थे कि भाई आपका पेशेंट जो आपने रेफर किया था आफ्टर ट्रीटमेंट वो बेटर हो गया, लेकिन उसको फॉलो अप केयर चाहिए। बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर, प्रोवाइड हिम। अब फॉलोअप केयर 2 बार अच्छा नहीं लगता, तो द रिक्वायर्ड केयर। द रिक्वायर्ड केयर का मतलब जो भी केयर उसको चाहिए, ये वाली केयर। द रिक्वायर्ड मतलब, रिक्वायर्ड का मतलब जो भी उसको चाहिए, चाहे वो फॉलोअप केयर है चाहे वो ऑनगोइंग। तो रिक्वायर्ड केयर का मतलब वही होगा जो आप वर्ड यहाँ पे लिखोगे कि उसको फॉलोअप केयर चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि जो पेशेंट को रिक्वायर्ड केयर है वो दे दो। दिस इज रेफर्ड बैक लेटर। ठीक है। नाउ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ही इज बेटर so he is being referred back to you। पर ये अच्छा नहीं लगता।
ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीपी को थोड़ी सी बेइज्जती फील हो सकती है कि अब वो बेटर हो गया इसलिए हम आपके पास भेज रहे हैं। जीपी कहेगा अच्छा मेरी इतनी बेइज्जती की भाई, अब वो बेटर हो गया यानी मैं पेशेंट को, मतलब इट डजंट लुक नाइस। सो इस केस में मुझे ये अच्छा लगता है, अगर मैं साइकोलॉजिकली सोचूं तो जीपी के हिसाब से तो ये अच्छा लगता है, बट ही नीड्स फॉलो अप केयर और ऑनगोइंग केयर, बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड, ये बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसा भी लिखते हो कोई बुरा नहीं है। दूसरा डिस्चार्ज बैग, डिस्चार्ज बैग में क्या होता है, वो लेट डिस्चार्ज बैग में क्या होता है, जीपी को नहीं, वो पेशेंट नर्सिंग होम में रहता है, तो नर्सिंग होम से वो ट्रीटमेंट लेने हॉस्पिटल जाता है, फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस नर्सिंग होम में, डिस्चार्ज होके वापस, तो इसीलिए इसे डिस्चार्ज बैक बोलते हैं, डिस्चार्ज बैक बोलते हैं, मतलब कि वो पेशेंट यहाँ पे रहता है। सो क्या फर्क आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस लेटर, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग यूर रेजिडेंट, तो जहां पे आपने लिखा था रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स, यहाँ पे आ जाता है रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो वन ऑफ योर रेजिडेंट, नहीं तो यूर रेजिडेंट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सो रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स मिस्टर एक्स सेम हु वाज एडमिटेड, रेफर की जगह एडमिट हुआ होगा, तभी तो अपने घर को छोड़ के, नर्सिंग होम को छोड़ के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इसमें पक्का एडमिट हुआ है, इसमें पक्का नहीं है एडमिट हुआ है, क्या पता ये बड़े डॉक्टर के सिर्फ क्लिनिक पे विजिट कर रहा हूँ, तो ये लेटर विजिट लेटर भी हो सकता है रेफर्ड बैक वाला, लेकिन ये वाला पक्का एडमिट का लेटर भी होगा, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू दिस थिंग। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, जब पेशेंट हॉस्पिटल में बेटर हो जाएगा और एडमिट हुआ है तो ऑब्वियसली वो डिस्चार्ज होगा, ही इज बेटर। तो अब यहाँ पे ये लाइन अच्छी लगती है, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक, प्लीज इसको 5-10 टाइम सुनना, ये लेटर बार बार रिपीट होता है, इसी बार भी आया दोबारा भी आ सकता है, रेफर्ड बैक लेटर्स कभी भी आ सकते हैं, सबसे ज्यादा यही रिपीट करेंगे क्योंकि ये थोड़े मुश्किल होते हैं। सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू योर, डिस्चार्ज बैक यूर मत लिखो, टू द नर्सिंग होम, तो जो भी जहां से वो पेशेंट हुआ है, अगर वो कम्युनिटी होम है तो कम्युनिटी होम वर्ड लिखो, जो भी वहां पे नाम दिया बस वहां पे यूर मत लिखो, दा लिखो, दा का मतलब पेशेंट का भी है और आपका भी है। सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम वंस ही रीचेज देयर, मतलब जब आपका पेशेंट वापस आ जाएगा, वंस ही रीचेज देयर, जब आपके पास वापस पहुंच जाएगा, यू आर एडवाइज, तो उनको हम एडवाइस कर सकते हैं, नर्सिंग होम वालों को यू आर एडवाइज, जीपी को रिक्वेस्ट करते हैं यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, तो हम कहते हैं अपने नर्सिंग होम में स्पीडी रिकवरी के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दिस काइंड ऑफ लेटर, थोड़ा बहुत चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑब्वियसली, बट दीज आर द कॉमन लेटर्स। अगर विजिट लेटर होता है, नॉर्मल विजिट लेटर, फिर तो इट्स वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल, विजिट लेटर में क्या है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन, विजिट लेटर, अब ये हो गया रेफर्ड बैक और डिस्चार्ज बैक लेटर। तीसरे टाइप का लेटर विजिट लेटर, विजिट लेटर मींस पेशेंट ने बहुत सारी विजिट की है और लास्ट विजिट यानी कि आज की विजिट, करंट विजिट सबसे इंपॉर्टेंट विजिट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट विजिट होती है, क्योंकि लास्ट विजिट की ही तो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है, वही तो करंट विजिट है, अभी तो वही चल रहा है ना पेशेंट के साथ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम विजिट लेटर में क्या होता है, आप पेशेंट को अपने से सीनियर डॉक्टर के पास भेज रहे होते हो, उसकी करंट कंडीशन बताते हो कि बहुत खराब हो गई है, तो लास्ट विजिट का जो विजिट लेटर का होता है, तो लास्ट विजिट सबसे जरूरी होता है, तो उसको कैसे लिखना है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, ये डिस्चार्ज बैक लेटर नहीं है, ये बैक वाले लेटर नहीं है, ये नॉर्मल लेटर है, मिस्टर एक्स, मैं पेशेंट के लिए लेटर हु हैज बीन डायग्नोज विद या सस्पेक्टेड विद, अगर वहां पे सस्पेक्टेड वर्ड दिया तो क्वेश्चन मार्क दिया तो सस्पेक्टेड, नहीं तो हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद, अगर डायग्नोज वर्ड दिया डायग्नोसिस दिया है तो डायग्नोज विद। कहने का मतलब इस लेटर में हम ये लिखते हैं, हैज बीन का मतलब आज की कंडीशन बता रहे हैं, सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद या फिर सस्पेक्टेड विद आज की प्रॉब्लम, आज की प्रॉब्लम लिखनी है, और कोई फुल स्टॉप नहीं, फ्लो में चलेगा, ये फुल स्टॉप नहीं है, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ, ये अपने आप बड़ा हो रहा है, सॉरी, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स। तो आप विजिट लेटर हमेशा अपने से सीनियर डॉक्टर को लिखते हो और कहते हो कि भाई ये लेटर हम लिख रहे हैं इस पेशेंट के लिए जिसको ये हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट साइन एंड सिम्टम्स, बस ये सबसे आसान होता है, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, तो सीनियर डॉक्टर को कहते हैं हम आपकी एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं इस पेशेंट को।
खत्म, सबसे आसान विजिट लेटर। और लास्ट टाइप जो मेजरली होता है डिस्चार्ज लेटर, नॉर्मल डिस्चार्ज लेटर। पेशेंट एक कम्युनिटी सेंटर या नॉर्मल क्लिनिक में बार बार, सॉरी, एक हॉस्पिटल में जाता है, ठीक हो जाता है और उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो ऐसा लेटर किसको लिखा जाता है मेजरली? जो फॉलो अप केयर प्रोवाइड करेंगे। कौन करेगा? कम्युनिटी नर्स करेगी, डिस्ट्रिक्ट नर्स करेगी, कम्युनिटी सेंटर कर सकता है। तो ऐसे लेटर बड़े इजी लेटर होते हैं कि एक पेशेंट, ये लेटर बैक वाले नहीं है, ये नॉर्मल लेटर है। सो इनके लिए फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल सिंपल सभी। दिस लेटर इज बीइंग रिटन, हॉस्पिटल में आया था ये पेशेंट, रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। प्लीज 3-4 बार सुनिएगा वीडियो को। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग हु वाज एडमिटेड। बस इसमें आपने क्या फर्क किया, अगर ऊपर वाले लेटर से देखोगे तो यहाँ पे वन ऑफ योर रेजिडेंट नहीं लिखा, बाकी सब कुछ सेम। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू, जो भी प्रॉब्लम के कारण एडमिट हुआ था। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट सेम, ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। अब यहाँ पे बैक नहीं लगाना, बस सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। बस यहाँ पे ये हाउ एवर वर्ड, हाउ एवर का मतलब ये पर्पस आ गया। हाउ एवर ही नीड्स फॉलो अप केयर, तो आप नर्स को कहते हो सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू, सो ही इज बीइंग रेफर्ड। बस खत्म। दीज आर द मेजर टाइप ऑफ ओईटी लेटर्स। इसके अलावा कोई ओईटी लेटर्स नहीं होते। दीज आर द ओनली ओईटी लेटर्स। दीज आर द मेजर 4 टाइप्स ऑफ ओईटी लेटर्स। खत्म। सो प्लीज इस वीडियो को, सिर्फ 10 मिनट्स की ये वीडियो या 12 मिनट्स की, वॉच दिस वीडियो 5-10 times. You will have no problem in making first paragraph. At least you will understand the summary of how to write the OET purpose. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342256. Thank you. Please leave any comment, any query you have regarding OET. And for my students, obviously, I'm going to ask you now if you have any questions. Thank you.